दौलत आई मौत लाई। ये एक और चित्र है दोस्तों। पुरातन विभाग के 4 अधिकारी गौतम, श्रीधर, रावती और द्वारका। खोदो शाबाश, प्राचीन काल की किसी बस्ती के यहाँ दफन होने के चिन्ह मिले हैं। राम रामसो, ये पत्थर और औजार प्राचीन काल का है। ये मूर्ति भी। सब नीचे जाने के लिए सीढ़ियां दिखने लगी। सीढ़ियां? बाबूजी यह देखिए, स्वर्ण मुद्राएं, सोने का सिक्का। राम सिंह ने घोषणा की, आज का काम खत्म, छुट्टी। अभी सूरज छिपने में 1.5 घंटा है। तुमने छुट्टी की घोषणा पहले क्यों कर दी? मजदूरों को भगाने के लिए। क्या मतलब अभी बताता हूँ। अरे मतलब ये सोने के सिक्के बराबर तन। लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला यहाँ दबा है? बस मेरी नज़र इस पर पड़ गई। अगर मजदूर छुट्टी न देता तो धन सार्वजनिक प्रदर्शन हो जाता, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता था। यह धन हम चारों मिलकर बांटेंगे। तुमने तो बहुत अक्लमंदी का काम किया सर। राम से श्रीधर सिक्कों का बड़ा गड़ा उठा लिया। अभी लो। और गड्ढा, नीचे गड्ढा था। श्री से गड्ढे में गिर गया। मैं कहाँ आ गया? उफ न। क्या तुम लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हो? श्रीधर की आवाज़। श्रीधर, घबराना नहीं, हम लोग वापस नीचे खींचने का इंतजाम कर रहे हैं। रस्सी जल्दी करो। पहले लैंप भेजो, कहीं सिक्के इधर उधर न गिरे। ओह, पता नहीं क्या कहाँ गया हूँ। बड़ी विचित्र सी जगह है, किसी राजा का महल जैसी। शायद खुदाई से निकलने वाली सीढ़ियाँ यहाँ आने का रास्ता है। श्रीधर, तुम ठीक तो हो ना? राम से के द्वारा नीचे, दोनों नीचे उतराओ। यह देखो ताबूत, प्राचीन काल में किसी राजा के महल इमारत में होते थे। बाहर खड़ा गौतम चिल्लाया, बाहर अंधेरा बढ़ रहा है, बादल खतरा मंडरा रहे हैं। तुम लोग भीतर क्या कर रहे हो? राम से जल्दी करो, इसे खोलो। उप, प्राचीन काल की मम्मी। प्राचीन काल में कभी मुर्दा सुरक्षित रखने के लिए रसायन लगाकर मम्मी तैयार की जाती थी। राम सिंह ने चेहरा खोलना आरंभ किया। यह क्या कर रही हो? देख रहा हूँ पट्टियों के पीछे कितना सुरक्षित है ये। ठहरो, रुक जाओ। राम से, गौतम तुम भी अंदर आ जाओ। तुम्हें बाहर ही रुकना चाहिए था। मैं रस्सी को किसी पेड़ पर बांध आया हूँ, और इधर भीतर न आता तो एक महाबेवकूफ़ी कर चुके होते। क्या मतलब? इस मम्मी को इसी अवस्था में रहने दो। मुर्दा जिस्मों से छेड़खानी ठीक नहीं होती दोस्तों। क्यों? मैंने सुना है जिस मुर्दे जिस्म में विधिवत अंतिम संस्कार नहीं होता, उसकी रूहें अंतकाल तक भटकती रहती हैं। और अगर हमने इसे जिस्म के खिलवाड़ करेंगे तो रूह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। क्योंकि यही कहना चाहते हो ना? हाँ हाँ। मुझे हैरानी है गौतम, तुम पुरातन विभाग में कैसे हो? ये अंधविश्वास की बातें हैं, मुझे अपना काम करने दो। राम से, गौतम, श्रीधर इधर आओ जल्दी। क्या हुआ द्वारका? इतने उतावले क्यों हो रहे हो? इसे देखो, यह मूर्ति खाली सोने की। क्या? वाकई सोने की है। इधर आओ, देखो खजाना। तब तो मम्मी अवश्य ही किसी राजा महाराज की होगी। ठीक कहते हो द्वारका, पुराने समय में लोग लाशों के साथ रुपया, पैसे, कपड़े इत्यादि रखते थे। छोड़ो इन सब बातों को, सोचो इतना खजाना का करना क्या है? हमने इसे
हम में से कोई इतना मूर्ख नहीं है जो इस खजाने को सरकार को सौंपने की बात कहे। ठीक है, हम आज रात ही खजाना यहाँ से गायब करना होगा। और इस मम्मी का क्या करें, ये सुबह खुदाई में मिलेगी। और अगले दिन, साहब इधर देखिए देखिए, ये ताबूत खोल डाला गया। मम्मी, हमें प्राचीन काल की मम्मी ढूंढ ली है। इन मूर्खों का क्या मालूम, करोड़ों अरबों का खजाना रात को गायब कर दिया गया है। यह सूखी हुई सदियों पुरानी लाश सरकार को खाते में जमा होगी। हाँ हाँ हाँ। और द्वार पर रात के समय कौन है? कमाल है, यहाँ तो कोई नहीं है। दरवाज़ा किसने खटखटाया? खट 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 खट। दरवाज़ा किसने खटखटाया था? खटखटा भी रहा है या नहीं? द्वार का स्प्रिंग की तरह उछलकर दरवाजे पर पहुंचा। कोई नहीं है। मुझे पहचाना? बाहर निकलते ही वह उछल पड़ा। परछाई, रुक जाओ। ताबूत की मम्मी, कौन हो तुम? बरसों से सोई आत्मा को जगा दिया तुमने। मैं तुम चारों को खत्म करूंगी। तुम और तीनों दोस्तों ने मिलकर मेरी शांति भंग की है। नहीं। पसीने से डूबा द्वार का भागा। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। हेलो गौतम, मेरी जान खतरे में है। ताबूत वाली मम्मी यहाँ। आह, ट्राक, द्वार का। हेलो हेलो। आह, कचाक। हेलो, लगता है कुछ गड़बड़ है। खटाक। ची 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 ची। ओह नो, इसे मार डाला मम्मी ने। मुझे तुम्हें कहा था कि राम से को मम्मी से छेड़खानी मत करो, मगर तुम सब भुगतो। उस मम्मी की आत्मा सबको। बकवास बंद करो गौतम। द्वारका की हत्या की रिपोर्ट पुलिस को देनी होगी। हत्या? द्वारका, श्रीधर, द्वारका की हत्यारी खूनी मम्मी है जिसे कोई नहीं पकड़ सकेगा। और हम सबको बारी बारी, तीनों को भी। अगली सुबह, राम से, यह शहर छोड़ कर जा रहा हूँ। क्या? मम्मी के खजाने से तुम लोग मेरा हिस्सा मुझे दे दो। शायद यह डर गया है गौतम, जल्दबाजी ठीक नहीं है। मैं सोच रहा हूँ। ओके श्रीधर, खजाना हम लोग तुम्हारे गोदाम में छिपा रखा है। गौतम, आज रात उसका हिस्सा कर लेंगे। उसी रात? आओ गौतम, मैं आज रात को ही शहर छोड़ना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं भी तुम्हारे साथ, तुम्हें रोकूंगा नहीं। हमारे प्लान के मुताबिक खजाने के सोने की भट्टी में पिघलाकर बिस्कुटों की शक्ल में ठिकाने लगाना है, लेकिन तुम्हारा हिस्सा इस सूटकेस में भर दिया गया है। थैंक यू। और ये दोनों बेवकूफ़ शहर में जिंदा नहीं बचेंगे। ताबूत की मम्मी ने पों 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 पों, न जाने कौन है कमबख्त शराब पीकर लुढ़क गया। और गौतम के हाथ उसे सरकारने के लिए आगे बढ़े। इसे सरकार बिना आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन आग इससे पहले मुंह से निकलने वाली बेडरावनी ही बरसों से पोई पड़ी आत्मा का खून, अब खून चाहिए। नहीं नहीं, मैं मानना नहीं चाहता। गौतम और हड़बड़ी में कार का दरवाज़ा तब खोलना उसके लिए मानो एवरेस्ट चढ़ना हो गया। हा हा हा, नहीं। आह, मैं मरना नहीं चाहता, बचाओ। क्या? कब? कल रात को पुलिस को उसकी लाश बड़े पेड़ की चटाई में फंसी मिली। इसका मतलब उसे भी मम्मी ने मार डाला। द्वारका की मौत के बाद, गौतम की हत्या के बाद अब मुझे भी शक होने लगा है मम्मी ने इन दोनों की हत्या की है। लेकिन मम्मी को राष्ट्रीय संग्रहालय में भेज दिया था। मेरे ख्याल से हमें एक बार वहां जाकर देखना चाहिए। और दोनों मम्मी को वहां है या नहीं। मम्मी सुरक्षित है राम से। मेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई जो मम्मी को इस वक्त छेड़छाड़ की। लेकिन अब क्या करें? क्या कोई मोल्ला मौलवी घंटे ताबीज ले? वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो। आज रात सोने को पिघलाकर बिस्कुटों के रूप में दे डालो
मैं शहर फिर इस शहर को छोड़ देंगे। अगली रात सोना में पिघल चुका है, अब डाई में डालकर बिस्कुट का रूप देना है। राम से को अब तक आ जाना चाहिए। खटखट खटखट। और राम से सबसे जो कुछ देखा वह भय से शेर गया। ताबूत की मम्मी, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। राम से का दिया तबीज मेरे हाथ में है। आह। और फिर वह जानकर ताबीज इसे रोक पाने में सफल नहीं हुआ। मैं तुझे मार डालूंगा हरामजादी। ही ही। आहा। मुझे आज तुझे मार दूंगा या मैं खुद मर जाऊंगा। श्रीधर की हाथ में आ गया जिसके जिस्म में पट्टियां। एकाएक सिरा, आज तेरा नंबर है। किसी तरह इसे पिघलते सोने तक लिया हूं। और श्रीधर ने एक भरपूर झटका दिया। आज तुझे काट कर दफन कर दूंगा। आज तू मौत से नहीं बचेगा। तड़ाक। हत्यारिन, सोने के बिस्कुट में बदलने से पहले तुझे सोने में बदल दूंगा। मम्मी भयानक चित्कार करती हुई श्रीधर पर टूट पड़ी। और अगले ही पल खचाक। और कौन है तू हरामजादे? ठहर, रुक जा, मैंने तुझे पहचान लिया। राम से तू? तारी मम्मी का रूप धरकर तू हमें धोखा दे रहा था। श्रीधर, अब तूने मुझे पहचान ही लिया है तो इस रूप को धरने का कोई लाभ नहीं। ले संभाल इसे, और अब ये भी संभाल। हाँ हाँ, तुझे खत्म करने के बाद इस विशाल सोने के भंडार का अकेला मालिक बनूंगा। ओह कुत्ते, तो तू इसलिए मुझे मार रहा? तूने मार डाला द्वारका गौतम को। हाँ हाँ, मम्मी का डर दिखाकर दोनों को खत्म करना मेरे लिए आसान रहा। खचाक। राम से के दूसरा वार किया, किंतु राम से लालच मत कर। लालच इंसान को कुत्ता बना देगा। मुझे शहंशाह बनना है। लालच, बस तेरी मौत जरूरी है। हाँ, इस सोने में दुनिया की सारी सुख ऐश्वर्य खरीद लूंगा। लालच से चमकने लगी उसका चेहरा। राम से तुझे सोना चाहिए था। अगले ही पल गूंज उठी राम से की चीख। ओह, किसी ने सच्ची कहा, लालच बुरी बला है। समाप्त दोस्तों।